हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी आपको अनुपात एवं समानुपात में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इनको हम हल करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, एक बोतल में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। यदि बोतल की मात्रा 40 लीटर है तो बोतल में दूध तथा पानी की मात्रा ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखो, जो दूध देखो हल कर रहे हैं हम इसको प्रश्न को। दूध और पानी का अनुपात दे रखा है हमारा, पानी का अनुपात कितना है? 3:2। और बोतल जो दे रखी है, बोतल की मात्रा ये है 40 लीटर। एक बोतल है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा जाएगा तो इसमें 40 लीटर आएगा। दोनों की मात्रा कितनी है? 40 लीटर। अब ये कह रहा है बोतल में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात करनी है हमें अलग अलग, कि दूध इसमें कितना है और पानी कितना है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरी बोतल जो है वो 3:2 में बटी हुई है। तो हम इसका क्या करेंगे? अनुपातिक योग करेंगे। अनुपातिक योग। तो 3 + 2 बराबर कितना हो गया? ये 3 और 2 5 हो गया। अब जो ये 5 है अनुपातिक योग, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 40 लीटर को। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, अब हमें निकालनी है दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा, अब दूध का अनुपात कितना है? 3 और कुल अनुपातिक योग कितना है? 5। गुणे कर देंगे ये टोटल मात्रा 40। तो 5 × 8 40, 8 × 24, 24 लीटर क्या है? दूध हमें प्राप्त हुआ। अब पानी की ऐसी मात्रा निकालेंगे। पानी की मात्रा, तो पानी कितना है? 2 कितने में है? 5 में, और ये 40 लीटर यहाँ लिख देंगे टोटल। तो आइए 8 बार है तो 8 दूनी 16। तो इस बोतल में 24 लीटर दूध है और 16 लीटर पानी है। इसको हम शॉर्ट तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखो, दूध और पानी की मात्रा कितनी दे रखी है? दूध और पानी की मात्रा दे रखी है कि मात्रा का अनुपात पहले लिख लें, कितना है? 3:2। और मिश्रण की मात्रा कुल टोटल कितनी है? वो है 40 लीटर। अब देखो, दूध और पानी को हम क्या जोड़ लेंगे? ये कितना होगा? अनुपातिक योग हो जाएगा 3 + 2 = 5। तो हम एक एक नियम से करेंगे। 5 यूनिट जो है वो 40 लीटर के बराबर है। अब हमें चाहिए दूध, तो दूध कितना है? 3 यूनिट। तो अब एक का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो 40/5। ऐसे 3 यूनिट का निकालेंगे तो 40/5 × 3, तो 8 8 × 24, तो 24 लीटर हमें दूध हो गया। अब पानी निकालना, तो पानी है 2 यूनिट, तो कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? यहाँ 8 आ गया, तो 8 × 2, 8 दूनी 16, तो 24 लीटर दूध हो गया और 16 लीटर पानी हो गया उस बोतल में। इस तरीके से शॉर्ट माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ए कोई बोतल है, उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना है? 1:2 है। तथा बी एक बोतल है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3। यह दोनों बोतलों को एक ही बर्तन में डाल देने पर उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। जबकि ए तथा बी बोतल में दूध तथा पानी का मिश्रण की मात्रा 30 लीटर और दूसरी कितनी है 50 लीटर। दो बोतलें हैं
दो बोतलें कैसे हैं, देखो ये दो बोतल हैं कोई इसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, कितना है 1:2। ये 1:2 इसमें दूध और पानी की मात्रा है, और ये 30 लीटर है, 30 लीटर की है पूरी। और इसमें कितना है 2:3, इसमें है 2:3, और ये 50 लीटर की। अब क्या किया जाता है, एक बड़े बर्तन है या कोई बड़ी बोतल है, इन दोनों बोतलों को इसमें उड़ेल दिया जाता है। तब इसमें हमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बोतल में हम दूध की मात्रा और पानी की मात्रा निकालेंगे, और ऐसे ही दूसरी बोतल में दूध और पानी की मात्रा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ मात्रा 30 लीटर है इसकी, और इसकी है 50 लीटर। फिर इसमें जब हम उड़ेल देंगे तब दूध और पानी का अनुपात हमें निकल आएगा। दूध दूध में जोड़ देंगे, पानी पानी जोड़ देंगे, उसके बाद उसका अनुपात कर देंगे। तो पहली बोतल के लिए, ए बोतल के लिए इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 1:2। और मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है 30 लीटर। अब देखो, तो इसमें दूध की मात्रा, आनुपातिक योग पहले कर लेंगे, आनुपातिक योग, तो ये 1 + 2 = 3, ये आ गया। अब इसको दूध की मात्रा निकालना है, दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, देखो 1/1/3 × 30, तो ये कितना हो गया 10 लीटर दूध हो गया। अब पानी की मात्रा 2/पानी है 2/3 × 30, तो ये आ जाएगा 20 लीटर। अब बी बोतल के लिए बी बोतल के लिए अब देखो, दूध और पानी कितना है इसमें 2:3, और मिश्रण की मात्रा कितनी है, मिश्रण की मात्रा मिश्रण की मात्रा कितनी है 50 लीटर। अब देखो दूध की मात्रा हमें निकालना, दूध की मात्रा, तो पहले अनुपातिक योग कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 5। अनुपातिक योग यहाँ हम लिख लेंगे, अनुपातिक योग, तो 2 + 3 = 5। अब हमें दूध की मात्रा कितनी है 2/5, और कितने में है 50 में, तो ये कितना आ जाएगा 10 बार कटा, तो ये 20 लीटर। ऐसी पानी की मात्रा कितनी है 3/5 × 50, तो 10 बार, और ये 30 लीटर। अब ये क्या किया जाता है, पहले ए में और बी में दूध और पानी, दूध पहले कितना आया, देखो दूध की मात्रा आई 10 लीटर, इसमें 10 लीटर है, इसमें ए और बी, इसमें कितना है 10 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। ऐसे देखो इस बी बर्तन में, जो बी बर्तन है उसमें दूध की मात्रा कितनी है 20 लीटर है, और पानी की मात्रा कितनी है 30 लीटर है। अब ये क्या किया जाता है, सी बर्तन में डाल दिया जाता है, तो दूध की मात्रा कितनी, पहले बर्तन में जितने दूध था और दूसरे बर्तन में जितना दूध था उतना हम जोड़ लेंगे, तो 10 + 20 इनको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 30। ऐसे 20 और 30 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब इनका हमें क्या निकालना है, तो पानी के मिश्रण इतना है, तो ये दोनों बर्तन एक ही बर्तन में डाल देने, उसमें दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना है। तो दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना है, तो
हाँ इधर ये था, ये दोनों बर्तन एक ही बर्तन में डाल देने में उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हमें निकालना है। तो ये देखो कैसे निकालना है। तो 10 और 20 30 हो गया। ये अब इसमें अनुपात करेंगे तो अनुपात ये 0 0 कट जाएगा। तो सी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना आ गया? 3:5। 3:5 ये हमारा, जब हमने दोनों बोतलों को तीसरे बर्तन में कर दिया तो यहाँ पर 3:5 हमें दूध और पानी का अनुपात प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक बोतल में दूध तथा पानी का ये 2:3 के अनुपात 2:3 के अनुपात में है। दूसरी बोतल में यह अनुपात 1:4 है। यदि दोनों बोतलों के मिश्रण की मात्रा, अब देखो यहाँ मिश्रण की जो बोतल है वो दोनों समान है। क्या है? दोनों बोतलों की जो धारता है वो समान है, यानी एक ही धारता की बोतलें हमारे पास है या बर्तन है हो, और उन्हें मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? जब देखो, जब ये मात्रा समान होगी तो हम उसको क्या कुछ भी मान सकते हैं, या उसको एक भी मान सकते हैं। एक मात्रा की बोतल है या x मात्रा की बोतल है, क्योंकि अनुपात में जाके वो बाद में कट जाता है या हट जाता है। तो इसलिए हम इसकी हमें कोई अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर समान है तो इसको हम याद रखेंगे, बस समान है। अब देखो इसमें एक चीज़ और, इसको हल करने के लिए दो बोतल जो दे रखी है हमारी, उसमें 2:3 है, तो इनका अनुपातिक योग कितना है? 5 लीटर। 5 बनना है, या 5 लीटर नहीं 5 बनना है, और यहाँ पे भी 5 बनना है। तो क्या रहता है कि हम दोनों बोतल को 5 लीटर भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो जब भी ऐसी चीज, ये अनुपात जब बराबर होगा तो हमें कुछ नहीं करना होगा। देखो हमें क्या करना होगा कि ये बोतल में दूध जो दे रखा है, दूध और पानी, हमें क्या करना है, जब ये अनुपात बराबर होंगे तो 2 यहाँ लिखना है और 3 यहाँ लिखना है। ऐसे ये भी 5 है तो इसमें बी बर्तन है, इस तो 1 और 4। अब ये सी बर्तन में डाल दिए गए हैं, दोनों को एक ही बर्तन उस मात्रा में हो और उन्हें मिला दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो हमें सिर्फ क्या करना है, 3 और 1 2 और 1 3 और यहाँ 7। तो यहाँ जो तीसरे बर्तन में जब हमने मिलाया है तो उसमें दूध और पानी का अनुपात हमें कितना प्राप्त होगा? 3:7 प्राप्त होगा। हमें सिर्फ यही करना है, ऐसे सवाल में हमें और कुछ नहीं करना है, बस हमें अनुपातिक योग करना है। अगर अनुपातिक योग बराबर हो जाता है तो बस हम क्या करेंगे, दूध और इसमें दूध 2 लीटर है, इसमें 1 लीटर, इसको जोड़ लिया। ऐसे इसमें पानी 3 है और इसमें 4 लीटर, इसको जोड़ लिया और इनका अनुपात कर दिया। यही तीसरे बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो यही हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखो इसमें है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोने तथा तांबे के 2 मिश्रण हैं, ए और बी हैं। ए में सोने तथा तांबे का अनुपात 7:2 और बी में ये अनुपात कितना? 7:11। अब देखो इनका योग 9 हो गया और इनका अनुपात कितना हो गया? ये 18 हो गया, 18। अब देखो यहाँ पर वो रूल नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, समान मात्राएं हैं। ए और बी में जो सोना है और तांबा है, इसमें भी, और इसमें भी सोना और तांबा। अब इनकी समान मात्राएं हमें एक बनाई जाती, समान मात्राएं लेकर सी धातु बनाई जाती। तो सी में हमें क्या निकालना है? सोने और तांबे का अनुपात निकालना है। अब देखो इनकी समान मात्राएं हैं, ठीक है, तो हमें इस क्या करना है, सबसे पहले ए धातु के लिए अब देखो इस धातु में पहले हमें सोना निकालना है। तो सोने की मात्रा कैसे निकालोगे? देखो सोने की मात्रा
अब हमें क्या है, देखो अनुपातिक योग कितना हो गया, 9 हो गया। तो सोना कितना है, 7/9। यहाँ पे हम 1 यूनिट भी ले सकते हैं, x यूनिट ले सकते हैं, तो उसको ना लो। जब भी समान मात्राएं आए तो उसको आप छोड़ दो, यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं लिखना है, वो बाद में जाके कट जाता है, इसलिए ये लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे फिर हमारा समय ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो अब तांबे की मात्रा, तांबे की मात्रा कितना है, 2, तो 2/9। ऐसे ही बी धातु के लिए देखो, बी धातु, इसमें भी सोने की मात्रा हमें निकालनी है, सोने की मात्रा, और तांबे की मात्रा निकालनी है। अब देखो यहाँ पर 7:11 है, तो अनुपातिक योग कितना हो गया, 18। 18 में कितना सोना है, 7, तो 7/18। और तांबा कितना है, 11/18। ये हो गया 11/18 में 7 सोना है और 11 तांबा है। अब देखो इस धातु से सी धातु बनाई जाती है, सी बनाई जाती है, तो सोने की मात्रा क्या होगी, ए में सोने की मात्रा और बी में सोने की मात्रा। तो हम इसको हम हल करेंगे, तो 7/9 और 7/18 ये सोने की मात्रा होगी। अब हम इनको हल करेंगे तो 18 आ गया, इसमें 2 का गुणा किया, 14 + 7 बराबर 21/18। अब तांबे की मात्रा देखो, सी में तांबे की मात्रा, इसमें कितने तांबे की मात्रा थी, 2/9, और इसमें है 11/18। इसमें भी 2 का गुणा कर दिया, 4 हो गया, और 11, तो कितना हो गया ये, 15/18। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, सी में सोने व तांबे की मात्रा का अनुपात निकालना। तो सी में सोने व तांबे की मात्रा का अनुपात कितना हो जाएगा, देखो सोने की मात्रा कितनी आएगी, 21/18 और यहाँ 15/18, तो ये हट जाएंगे। अब आया 21, तो 3 7 21, तिरछे 15, तो कितना आ जाएगा, 7:5। तो जो ए और बी धातु थी उसमें सोने और तांबे की मात्रा निकाल ली। फिर जो समान मात्रा हमने ली है, तो समान मात्रा के लिए उसको हम नहीं काउंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सोने की मात्रा अनुपात में कितनी आ गई, हमने इनको जोड़ लिया, दोनों ए और बी में कितनी थी सोने की मात्रा, ए में 7/9 और बी में 7/18। ऐसी तांबे में तांबे की मात्रा ए में कितनी थी, ए धातु में 2/9 और बी में 11/18। इनको जोड़ने के बाद जो आया उसका फिर हमने सी में सोने व तांबे का अनुपात निकाल लिया, 21/18 अनुपात 15/18। जो चीज़ समान होती है अनुपात में वो हट जाती, तो ये समान है, नीचे हट गई। अब 21:15 आ गया, फिर 21:15 को 3 से काट लिया, 3 7 21, तिरछे 15, तो 7:5 हमें प्राप्त हुआ। इस तरीके से ये सवाल हम लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ए बी सी 3 समान धारता वाली बोतलों में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1। देखो, और तीनों को एक ही बर्तन में डाल दिया जाता है तो उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम इस अनुपात का जो अनुपात दे रखे हैं वो अनुपातिक योग हम करेंगे। देखो 1 और 8 9 हो गया, ऐसी 2 और 7 9 हो गया, और 4 और 5 9 हो गया। जब भी अनुपातिक योग समान होगा और समान मात्रा ली गई होगी समान धारता वाली, तब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ये करेंगे, दूध, देखो दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना है। तो हमें पहले दूध, पहला जो है 1 2 और 4, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4 लीटर या किलोग्राम जो भी दे रखा होगा जिस अनुपात में वो हम लिख लेंगे। फिर अनुपात 8 7 और 5, तो हमें क्या करना है, 4 6 और 7 अनुपात ये आ गया, और 7 में 14 15 20 आ गया।
तो सीधा सीधा दूध और पानी का अनुपात हमें कितना मिल गया, 7:20। देखो फिर समझो कि ABC 3 समान धारता दे रखी है, ठीक है, समान धारता दे रखी है, और इसमें दूध और पानी का अनुपात या कोई भी 2 धातुओं या 3 धातुओं का हमें अनुपात पता हो, तो अब क्या है, इसमें ये जो दे रखे होंगे अनुपात, उनका क्या करेंगे, हम अनुपातिक योग करेंगे। अगर अनुपातिक योग समान आ रहा है सबका, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो पहली जो संख्या, पहला आया दूध है, दूध की मात्रा 1, इसमें 2, इसमें 4, तो 1 2 4, और इसमें पानी की मात्रा दे रखी है तो 8 7 5, 8 7 5, इनको हम, इसको दूध की मात्रा हमने जोड़ ली, 7 आ गई, यहाँ पानी की मात्रा आ गई, और बस ये सीधा सीधा अगर इतना रखे, इसको बाद हम किसी संख्या से अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम डिवाइड कर देंगे, जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो दूध, तो तीसरे बर्तन में जब हम उड़ेल देंगे तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से बहुत आसानी तरीके से हम इसको ये सॉल्व क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब देखो क्या है, ABC है 3 समान धारता वाले बोतलों में दूध और पानी का अनुपात कम से कितना है, 1:3, 1:4 और 5:6 है। अब देखो समान धारता दे रखी, लेकिन यहाँ पर अनुपातिक योग कितना है, 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पर कितना है, 11 है। अब देखो 11 है, तब हम उस तरीके से सीधे सीधे नहीं लगा पाएंगे। तब हम क्या करेंगे, तीनों जो बोतलें हैं उनमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात हम लोग मात्रा निकालेंगे और फिर मात्राओं को जोड़ देंगे, तब हमें तीसरे बर्तन में दूध और पानी की मात्राओं का अनुपात मिल पाएगा। तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना, इतना दे रखा है, तो तीनों को एक ही बर्तन में डाल देने से उसमें दूध और पानी की मात्रा का अनुपात निकालना। तो अब देखो हमें करना क्या है, 3 बोतल दे रखी हैं, इनमें तीनों बोतलों में दूध और पहले पानी हम निकालेंगे। तो A बोतल के लिए, अब देखो दूध की मात्रा, तो 1:3 है, तो अनुपातिक योग 3 हो गया, तो दूध कितना है, 1/4, बस इतना लिख देंगे। फिर पानी की मात्रा कितना है, 3, तो 3/4। ऐसी B बोतल के लिए, तो दूध की मात्रा कितना दूध है, देखो 1/ अनुपातिक योग 5, इकाई भी लिख सकते हो यहाँ, या ऐसे रह छोड़ सकते हो, टाइम हमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है, या मात्रक लिख सकते हो, ठीक है। अब पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा कितनी है, 4/5, इकाई लिख सकते हो और ना भी लिखो कोई बात नहीं। अब देखो सी बोतल के लिए, अब सी बोतल के लिए देखो, तो सी में दूध की मात्रा कैसे निकालेंगे, देखो इनका 5 और 6 11 हो गया, तो दूध कितना है, 5/11। ऐसी पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा कितनी है, 6/11। अब देखो ABC को एक बर्तन में उड़ेल दिया जाता है, तो अब उसमें दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, A में दूध की मात्रा, B में दूध की मात्रा, C में दूध की मात्रा, फिर अनुपात पानी की मात्रा, पानी का अनुपात पानी की मात्रा A में, B में और C में। तो अब देखो C, अब जो एक अलग बर्तन था उसमें हमने उड़ेल दिया था इसको, तो अब देखो अब जो बड़ा बर्तन है, बड़े बर्तन, जो तीनों बर्तन को उड़ेला गया था बड़े बर्तन में, ठीक है, बड़े बर्तन में दूध की मात्रा कैसे निकालोगे, देखो 1/4, 1/5 और 5/11। अब देखो इसको हल कर लेंगे, कितना आएगा, 5 चौकू 20 और 11 दूनी 22, 220। अब 4 का इसमें जब भाग देंगे तो 55 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस
5 का भाग 44 आ जाएगा, और 11 का भाग करेंगे तो 5 चौको 20, 20 पंचे 100, ये आ गया। तो ये कितना हो गया 9, तो 199/220। ऐसे ही हम पानी के लिए निकाल लेंगे। पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ आया था 3/4 प्लस 4/5 और ये कितना आया था 6/11, 6/11। तो इस तरीके से करेंगे, ये भी 220 आ जाएगा। तो 3 गुणे 4 का जब भाग करें तो 11 पना 55 यहाँ हो गया, प्लस 4 गुणे 11 चौक 44 प्लस 6 5 चौको 20, अब 5 या 15, 5 या 15 16 प्लस 4 चौको 16, 4 चौक 16 17 और 6 दूनी 12 120/220। अब देखो, अब इसको हम हल करते हैं। 165, 176 और 120, 6 5 11 हासिल लगी 1, 7 अंक 14 और 2 16 हासिल लगी 1 4, 461। अब हमें क्या निकालना है, दूध, और जो बड़े बर्तन में दूध और पानी का हमें अनुपात निकालना है। पानी का अनुपात ये 220 यहाँ लिख लो, 220 अनुपात। अब कितना था वो वाला है 199/220 अनुपात 461/220। अब देखो ये बराबर कट गए, तो 199 अनुपात 461। अब ये अगर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो इनको हम डिवाइड कर रहे हैं, नहीं तो 199 अनुपात 461 हमारा अनुपात प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल को जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।